नमस्कार मित्रों, आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जी इस देश के महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान के द्वारा इस देश में वर्षों से चल रही बुद्ध ने जिसका विरोध किया था, ऐसी जाति व्यवस्था पर प्रश्न खड़े किए। इतना ही नहीं, जाति व्यवस्था के कारण अछूतों के साथ, अंतजों के साथ, सर्वहारा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता था, उस पर प्रश्न खड़े किए। अम्बेडकर जी का जन्म महारकोम में हुआ था। उनके पिता अंग्रेजी सेना में सैनिक थे। पहले प्राथमिक शिक्षा उन्होंने वहीं प्राप्त की। उनके एक ब्राह्मण गुरु थे, जिनका जाति सूचक सरनेम जो कहते हैं, वो अम्बेडकर था। तो उन्होंने बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और भीमराव के नाम के साथ उन्होंने अम्बेडकर नाम जोड़ दिया और तब से वो भीमराव अम्बेडकर के रूप में जाने गए। जब बड़े हुए और विदेश में पढ़ने की बारी आई, तो उन्हीं शिक्षक ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव को पत्र लिखा और अम्बेडकर जी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए सुविधा, स्कॉलरशिप प्रदान महाराजा साहब ने की। बाद में वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। वहाँ उन्होंने कठोर मेहनत की। कठोर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैंने उनके जीवन के कुछ प्रसंग पढ़े हैं। कई दिन भूखे रहना, अपने दोस्तों की मदद से वो वहाँ पढ़ाई करते रहे। एक समय तो ऐसा आया कि लगभग पढ़ाई छोड़कर आने की नौबत आ गई, क्योंकि उनके पास वहाँ रहने के लिए भी खर्च नहीं था। उस समय भी मुंबई के एक मित्र उनके काम आए और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पीएचडी उन्होंने वहीं से की। अम्बेडकर जी बड़े प्रतिभाशाली थे। रहीमदास ने कहा ना कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। तो अम्बेडकर जी ने उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपनी बुद्धि को, अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए लगातार वो प्रयत्न करते रहे। और पढ़ने का शौक़ ऐसा लगा कि रात भर वे पढ़ते थे। जहाँ किताब मिल जाए उसको उठा लेते थे, उसको पढ़ने लग जाते थे। मित्रों, इतना बौद्धिक स्तर जब ऊंचा होता है तो मात्र बातों से नहीं होता है। ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है कि घर में बैठ कर हम अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठा लेंगे। 35,000 पुस्तकें भीमराव अम्बेडकर जी के व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। उनके जीवन के प्रसंगों में यहाँ तक है कि सब्जी लेने जाते थे और अगर उन्हें कोई अच्छी पुस्तक लग जाती थी तो सब्जी छोड़ देते थे और पुस्तक लेके आ जाते थे। तो कई बार उनकी धर्मपत्नी जी को किसी को साथ में भेजना पड़ता था कि आप जाओ, वरना ये पुस्तक खरीद के आ जाएंगे। उन्होंने पढ़ने के लिए अपनी पत्नी से ये कह दिया था कि देखो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर अपने ज्ञान पिपासा को नहीं छोड़ सकता, पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। फिर उनकी पत्नी ने कभी इस बात की जिद नहीं की कि रोजी रोटी कमाओ और पढ़ना छोड़ दो। यहाँ आने के बाद भी तकलीफ़ें रही। भारत आने के बाद भी प्रारंभ में नौकरी नहीं मिली। उसके बाद वो कॉलेज में अध्यापन करने लगे। पर पढ़ने का शौक़, और क्यों, मात्र एक उद्देश्य होता है ना कि आप बिना उद्देश्य जब पढ़ाई करते हैं तो वो मात्र नौकरी के लिए नहीं पढ़े। आज का जैसा युवा कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूं ताकि मुझे एक अच्छा कैरियर मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मगर अम्बेडकर जी पढ़े, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उनको बचपन से ही जब वो स्कूल में जाते थे तो पानी पीने के लिए मना किया जाता था, वो दूर बिठाए जाते थे।
तो एक बार वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तो तांगे वाले ने सिर्फ़ इसलिए मना कर दिया कि क्योंकि वो अछूत है, वो मेरे तांगे में आप नहीं बैठ सकते। तो ये बातें, छोटी-छोटी बातें जो एक बच्चे के मन में घर कर गई थी कि मैं इससे लड़ूँगा, ये अन्याय है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस दृष्टिकोण से कैसे देख सकता है। भारत में ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस दृष्टिकोण से सोचा हो। गौतम बुद्ध वो दार्शनिक हुए जिन्होंने पूरे धार्मिक, जिसको हम कहते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन, वो धर्म चक्र परिवर्तन नहीं था, असल में वो जाति चक्र परिवर्तन भी था कि वे सभी को साथ में लेकर, जो मनुष्य पैदा हुआ है वो ईश्वर की संतान है और सब मेरे साथ रह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का नारा दिया और लोग उनके साथ जुड़े। तो अम्बेडकर जी ने भी इसीलिए शायद अपने 25,000 शिष्यों के साथ अभी जिसको चैतन्य भूमि, चेत भूमि कहा जाता है, बॉम्बे का समुद्र के किनारे, वो एक बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका है अब तो, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मित्रों, बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपने स्तर से ऊपर उठने की कामना करता है, मगर वो केवल स्व के लिए नहीं करता। अम्बेडकर जी को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्ययन किया। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, उस समय गांधी जी एक आइकॉन थे, गांधी जी के विचारों में, प्रभाव में बह जाना स्वाभाविक था, परंतु उसके उनके सामने वो एक अलग आइडेंटिटी बना के खड़े रहे। नहीं, गांधी जी जो बात करते हैं वो एक बड़े समूह की बात करते हैं, पर मैं तो अपने घर की बात करता हूँ, मेरे लोग, मेरा समाज, वो गांधी जी की बहुत बड़ी आइडेंटिटी में कहीं छुप न जाए, उसकी समस्याएं कहीं छुप न जाए। इसलिए गांधी जी के सामने भी वो गोलमेजी परिषद में गांधी जी नहीं गए, मगर अम्बेडकर जी गए और वहाँ भी उन्होंने अछूतोद्धार की बात रखी, अपने समाज की बात रखी। संविधान निर्माण की जब बात आती है तो उन्होंने अपने समाज की समानता के लिए, उनको अधिकारों के लिए, उनको जीने का, एक मनुष्य के रूप में जीने का हक देने के लिए अपनी बात उठाई। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक महामानव के मन में उद्देश्यपूर्ण जीवन, क्यों हम अम्बेडकर जी को याद करें। अम्बेडकर जी ने हमारी आँखें खुली कि हम वर्षों तक एक अंधकार में थे। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं सोचता कि केवल दलित समाज ही अंधकार में था, सवर्ण समाज भी, जो अपने देखिए अपने बदन की गंदगी हम नहीं देख पाते, तो कहीं न कहीं हम भी तो उसी अंधेपन के शिकार हैं, जिस अंधेपन के शिकार या हम जिसको शिकार बना रहे हैं। तो दोनों ही तरफ अम्बेडकर जी ने एक आईना लगाया कि देखिए आप, हम वर्षों से क्या कर रहे हैं, हमने कौन सी व्यवस्था को जन्म दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्, या वेदों की प्रार्थना तमसो माँ ज्योति गमय करने वाले सनातनी कैसे अपने पद से चूक जाते हैं। तो अम्बेडकर ने वही काम किया कि भारत और भारतीयता को, जो पद से चूकी भारतीयता थी, जो समाज था, उसको एक नई दृष्टि दी। आज उनका जयंती है, उस उपलक्ष्य में आप सबको अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएँ।